मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जातिवाद, संप्रदायवाद, पार्टीवाद, आज सारी विचारधारा से ऊपर उठकर राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर काम करने का प्रयास किया। सरकार की जो अवधि की जा रही थी, ऐसा एक वातावरण बनाया जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी है, लोग ऑक्सीजन की कमी में मर रहे हैं, ऐसा वातावरण बनाया जा रहा था। और तमाम मेरा एक और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की है कि जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में अम्बेडकर गांव विकास योजना चलती थी, इसी तरह माननीय योगी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्य बचाओ साथियों इस तरह के 2017 से पहले की स्थिति थी। आज साथियों कोई भी किसी की मोटरसाइकिल छीनने वाला नहीं। एक बार मैं लखनऊ 2017 से पहले 2013-14 में मैं गया तो मैं देखा एक महिला वो जोर जोर से चिल्ला रही, मेरी चैन तोड़ ली, मेरी चैन तोड़ ली। लोग उसके पीछे, चोर के पीछे दौड़ रहे थे। लोगों ने उसे खदेड़ के पकड़ भी लिया। है दूसरे हाथ में बुलडोजर का लेबर भी सरकार के कार्य से खुश है। ये माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन की कार्रवाई ऐसे चलनी चाहिए ना। सभी लोग सहमत हैं। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके भेजेंगे। कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं। आश्वस्त होकर के जाओ। 10 मार्च के बाद में अपने ऑपरेशन की तैयारी करो पूरी तैयारी के साथ। तो पहला काम आपका क्या होगा? पहले मतदान फिर जलपान। पहला मतदान, पहला मतदान। सभी लोग सहमत हैं। भारी संख्या में मतदान करेंगे। भारी बहुमत से बीजेपी को जिता करके भेजेंगे। तो मैं आश्वस्त होता हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे दोनों हाथ ना करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत के नए उत्तर प्रदेश की नई कहानी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब आज मैं फर्रुखाबाद जनपद के भोजपुर विधानसभा सीट में भोजपुर और फर्रुखाबाद के आप सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील करने के लिए यहां पर मैं आया हूं, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि 2017 के पहले भी सरकार थी, लेकिन उस सरकार के संकुचित दायरे थे, सोच संकुचित थी। प्रदेश के अपराधीकरण, राजनीति का माफियाकरण और विकास की योजनाओं में डकैती और गरीब के मुंह से निवाला छीनने का उनकी जो प्रवृत्ति थी, न केवल प्रदेश बल्कि देश भी हैरान था, परेशान था। क्योंकि अंततः उत्तर प्रदेश के विकास का प्रभाव देश पर पड़ता है, देश के विकास की दर पर पड़ता है। और आबादी की दृष्टि से देश के सबसे बड़ी आबादी का राज्य जिस लचर व्यवस्था के साथ कार्य कर रहा था, उसको देखते हुए नहीं लगता था कि कुछ कर पाएंगे। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं थी और भोजपुर तो इसके लिए बदनाम हो चुका था। भोजपुर में तो उस समय ये माना जाता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में माना जाता था कि भोजपुर नहीं, समाजवादी पार्टी इसको इस्लामाबाद बनाने के लिए उत्सुक दिखाई देती थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, इस्लामाबाद बनाने का सपना देखने वाले लोग आज चारों खाने चित्त हैं, अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। हमारी सरकार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का एक ऐसा
प्रस्तुत किया है कि सुरक्षा सबको देंगे, तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे और कानून के साथ अगर खिलवाड़ करने का कार्य करेंगे तो कानून तो निपटेगा ही निपटेगा, कानून के बाद बुलडोजर भी तैयार रहता है। भाइयों बहनों, आज प्रदेश की हर बेटी अपने को सुरक्षित महसूस करती है। आज प्रदेश में दंगे नहीं होते। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए थे, लेकिन 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय एक भी दंगा नहीं हुआ। पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बाजार बंद होते थे, व्यापारी त्रस्त रहता था, कर्फ्यू खुलता था, व्यापारियों पर बमबाजी होती थी, तब भी व्यापारी त्रस्त रहता था। आज भाइयों बहनों, कर्फ्यू नहीं लगता, बमबाजी भी नहीं होती। आज तो कर्फ्यू की जगह कांवड़ यात्रा ने ले लिया है और बमबाजी की जगह हर हर बम बम के नारा लगाते हुए कांवड़ यात्री पूरे प्रदेश के अंदर चलता है। कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि शिव के गण हैं, भगवान शिव की आराधना में लीन है। ये बदला हुआ प्रदेश है। आज विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर बच्चे और समाज के प्रत्येक तबके को मिल रहा है। प्रदेश के अंदर अगर कोरोना प्रबंधन की ही मैं बात करूं, क्या स्थिति थी कोरोना प्रबंधन में प्रदेश के अंदर? इससे पहले किस प्रकार की दुर्व्यवस्था व्याप्त थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कह सकता हूं, आज मैं इस बात को कह सकता हूं, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? अभिनंदन आपका। भाइयों बहनों, ये फ्री में वैक्सीन आप देख सकते हैं। कोरोना की 3rd वेव में अमेरिका जैसी दुनिया की बड़ी ताकत पस्त है। अमेरिका पूरी तरह पस्त है, रूस भी परेशान है, यूरोप में भी तबाही मची हुई है। लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में वैक्सीन की इस रणनीति ने हर व्यक्ति के जीवन को बचाने का काम किया है। जो लोग दुष्प्रचार करते थे कि वैक्सीन भाजपा का वैक्सीन है, मोदी का वैक्सीन है, नहीं लगाएंगे, अब तो मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है, 75% लोगों ने दूसरी डोज भी ले ली है। भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, आज उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है कि अगर हमारी जान को इस मोदी वैक्सीन और भाजपा की वैक्सीन ने बचाया है, तो फिर वोट की चोट के माध्यम से दुष्प्रचार करने वालों को मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। क्या आप लोग सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? और भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन तो दिया ही, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी दिया गया है। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है ना। ये जो भोजपुर को और फर्रुखाबाद को पहले इस्लामाबाद बनाना चाहते थे, क्या इन लोगों ने कभी बिजली दी? सपा की सरकार में बिजली आती थी। इन्होंने तो इस क्षेत्र को डार्क जोन बना दिया था, डार्क जोन। अंधेरे में रहने के आदी थे। और कहावत भी है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती।